If you're leaving, baby, let me down slowly. एक बार ना 3 मॉन्क था जो गांव-गांव में घूमा करता था। वो तीनों मॉन्क एक साथ हमेशा रहता था, खाता था, पीता था, सोता था और गांव-गांव में जाता था और गांव के चौराहे पे खड़ा हो जाता था और अचानक हंसने लगता था तीनों मॉन्क। और उनको देखते ही देखते बहुत सारा भीड़ इकट्ठा हो जाता था और उनको हंसता देख के बाकी लोगों को भी हंसी आने लगता था। तो लोग हंसते रहते हैं और वहाँ पे एकदम अचानक बिना मतलब के खुशी का माहौल बन जाता था। जब सब लोग हंसी में चूर हो जाते थे तब वहाँ से वो तीनों मॉन्क दूसरे गांव की तरफ निकल पड़ते थे। ऐसा कई साल तक होते रहा। हर गांव में वो तीनों मॉन्क जाते हैं, हंसते हैं, लोगों को हंसाते हैं और फिर अगले गांव की तरफ चल जाते हैं। एक बार क्या हुआ कि उन तीनों मॉन्क में से एक मॉन्क की मृत्यु हो गई। इस बार जो गांव के लोग थे वो बहुत ही सोच रहे थे कि चलो चल के देखते हैं, क्योंकि हमेशा उन मॉन्क्स का सबको कभी भी किसी ने रोता हुआ या उदास या फिर निराश होता हुआ नहीं देखा था। तो आज उनका जब एक मित्र मर गया है जिनके साथ वो काफ़ी समय बिताए, हमेशा जहाँ जाते साथ में ही जाते, तो अब क्या होगा। तो वो सब लोग जाके मॉन्क सबके पास गए तो देखे कि एक मॉन्क जो है लेटा हुआ है जो मर चुका था और जो 2 मॉन्क है वो पास में बैठ के हंस रहे हैं। तो इस पे बूढ़ा इंसान उस मॉन्क से कहा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जो आपका मॉन्क है, साथी है, वो हमेशा आपके साथ रहा, आपके साथ खाया पिया हुआ और इसके मृत्यु पे आप हंस रहे हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं। तो उसमें से बड़ा मॉन्क था वो बोला कि हम लोगों में ना एक बात हुई थी कि हम लोग में से सबसे पहले कौन मरेगा। तो ये मॉन्क मर गया और हम लोगों को हरा के ये जीत गया है। तो इसी बात पे हम लोग हंस रहे हैं। और जहाँ तक इसकी मृत्यु का बात है तो एक दिन हम लोगों को भी मरना है, आपको भी मरना है और मृत्यु एक ऐसा सच है जिसको कोई भी झुठला नहीं सकता। तो जब वो लोग आगे सोचा कि अब इन मॉन्क का अंतिम संस्कार किया जाए तो उस मॉन्क के हाथों में एक पन्ना रखा हुआ था। वो पन्ना जब वो दूसरा मॉन्क उठा के पढ़ा उसको तो उसमें लिखा हुआ था कि दोस्त, हम हमेशा तुम्हारे साथ रहे लेकिन अभी हम तुम्हारे साथ नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम मेरे शरीर को दफनाने के जगह जला दो और जलाने से पहले हमको नहलाना धुलाना नहीं। तो वो जो 2 मॉन्क थे वो लोग भी ऐसा ही किए और उसको जला दिया। जब जलाएं उनके चिता को आग लगाएं तो उस चिता में से फटाखे फूटने लगे, जिसे देख के सब लोग हैरान हो गए और आकाश में आतिशबाजी होने लगा फटाकों का। सब लोग हैरान हो गए। इस पे जो 2 मॉन्क थे वो बोला कि देखो यार, ये हम मरने के बाद भी हम लोगों को खुश करने में लगा हुआ है। तो इस कहानी से हम लोगों को सीखने को क्या मिला कि किसी इंसान को खुश करना सबसे ज़्यादा बेहतरीन बात है। अगर कोई इंसान दुखी है और कोई इंसान किसी इंसान को हंसा रहा है तो उससे ज़्यादा सवाब कोई नहीं ले रहा है। हाँ, एक मतलब से हंसाए तो अच्छा बात है, क्योंकि आजकल दुनिया में देखा जाए तो हर इंसान को टेंशन, डिप्रेशन और स्ट्रेस में बैठा रहता है। और अगर कोई इंसान किसी इंसान को हंसा दे रहा है, कुछ पल के लिए उसके चेहरे पे मुस्कुराहट ला रहा है, तो वो बहुत ही सवाब का काम कर रहा है। आजकल के जो कॉमेडियंस होते हैं, हालांकि बहुत से कुछ गलत शब्दों का भी, अल्फाजों का प्रयोग करते हैं, लेकिन ठीक है। लेकिन जो इंसान दूसरे के इंसान के चेहरे पे खुशी ला रहा है, कुछ समय के लिए उसके चेहरे पे मुस्कुराहट ला रहा है, उससे ज़्यादा सवाब का काम कोई कर ही नहीं रहा है। तो हम लोगों को पहला कोशिश क्या करना चाहिए कि किसी को दुख ना दे, किसी को तकलीफ ना पहुंचाए। और दूसरा क्या करना चाहिए कि किसी इंसान के ज़िंदगी में अगर खुशी नहीं ला सकते तो पहला बात तो दुख ना दें, और अगर खुशी ला सकते हैं तो वो खुशी हम लोग उस इंसान को दें। क्योंकि अगर हम लोग एक दूसरे की खुशी का ध्यान रखेंगे ना तो पूरे दुनिया में खुशी का माहौल क्या होगा, कायम होगा। तो ज़रूरी है कि भाई इंसान को हंसाने का, खुश रखने का कोशिश किया जाए,
क्योंकि गॉड क्या बताते हैं कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे खुशी रहता है, और शैतान जहाँ रहता है वहाँ पे मातम का माहौल बना रहता है। मातम कहने का मेरा सेंस हुआ कि दुख का माहौल, तकलीफ़ का माहौल, वहाँ हमेशा स्ट्रेस रहेगा, हर इंसान का दिमाग भिन 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 करते रहेगा, सोचेगा कौन किसका सर फोड़ दे, ऐसे वाला सिचुएशन रहेगा। तो दूसरे को खुश रखना और खुद भी खुश रहना दोनों ही बहुत ही अहम बात है।